ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 तक श्रवण कर लिया है, जिसमें बताया गया था कि जिन व्यक्तियों ने अपने मन और आत्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति हर वक्त दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं और अंत में भगवत धाम या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रोध और अपनी समस्त जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको काबू में कर चुका है, उन सब इच्छाओं से रहित हो चुका है और हमेशा सफलता के लिए प्रयास करता है, दूसरों को तनिक भी दुख नहीं पहुंचाता, निष्काम भाव से कार्य करता है, आत्म संयमी है, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो आइए श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। शब्दशः अर्थ देखिए। काम होता है इच्छा और क्रोध होता है क्रोध, गुस्सा। इच्छा और क्रोध, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है ना, तो हमें क्या है, गुस्सा आता है और गुस्से में व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें काम और क्रोध, यह जो दो क्या हैं, विकार हैं, इन विकारों को वश में कर लेना चाहिए। तो काम और क्रोध, फिर विमुक्त आत्मानां, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आत्मा को वश में कर लिया है, मुक्त पुरुषों की और यतीनाम साधु पुरुषों की। भाई मुक्त हो गया जो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, और यतीनाम जो साधु संत हैं, ऐसे पुरुषों की, यत जो चेतसाम जिन्होंने अपने मन को संयम में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है। अभिता होता जो निकट भविष्य में भी देख लेते, निकट भविष्य में वो आश्वस्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त करते, वर्तते मिलती है उन्हें, विदित आत्मा नाम। और कौन से व्यक्ति, जिन्होंने अपनी विदित जान लिया है आत्मा नाम, आत्मा को, जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, और जो साधु पुरुष हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काम और क्रोध को भी वश में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति किसको प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, जो साधु पुरुष हैं, वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें ही कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। जो कृष्ण भावना भावित होता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। कृष्ण भावना भावित कौन है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो भी करता है ईश्वर को अर्पित कर देता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। बड़े से बड़े जो साधु संत हैं, कई बार वह भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। कभी कभाऊ उनकी इंद्रियां भी विषय भोगों की ओर भाग लेती हैं, उन्हें भी अपनी इंद्रियों को वश में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है,
भाई श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए साधु संत भी कई बार इन सांसारिक सुखों की ओर भाग लेते हैं, अपनी इंद्रियों को बड़ी मुश्किल से काबू में कर लेते हैं, तो एक साधारण पुरुष की तो बात ही क्या है। बद्ध जीव जो होता है वो कर्म के फलों को भोगने की इच्छा उसमें बड़ी बलवती होती है, जो सांसारिक व्यक्ति है। फिर ऋषि मुनि जो कठोर तपस्या के बावजूद भी अपनी इंद्रियों को बड़ी मुश्किल से काबू में कर पाते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भगवत भक्त है, वह हमेशा भक्ति में लगा रहता है और आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है, जिसे पूर्ण ज्ञान हो चुका है, वह व्यक्ति निरंतर समाधि में लीन रहता है। ऐसे उदाहरण हमें पुराणों में और जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए हर प्राणी अपने बच्चे की देखभाल करता है। मछली, कछुआ और पक्षी ये सब क्या करते हैं? केवल दृष्टि से, चिंतन से और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। मछली अपने बच्चे को केवल जल में रहते हुए उसे बड़ा होता देखती है, केवल देखती है। कछुआ केवल चिंतन करता है, क्योंकि वो अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहकर अपने अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार जो भगवत भक्त है वह भगवत धाम से दूर रहता हुआ भगवान का चिंतन करके उनके धाम पहुंच जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। किस तरह? जिस तरह कछुआ अपने बच्चों का चिंतन करता रहता है, कैसे? दूर रहते हुए। अंडे स्थल में दिए हैं और कछुआ स्वयं जल में रहता है, जल में रहकर ही वह अपने अंडों का केवल चिंतन करता है। ऐसे ही भगवत भक्त भी भगवान से दूर रहकर भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके मोक्ष धाम तक पहुँच जाता है। उन्हें भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता, वह भौतिक कष्टों का कभी भी अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसका तो केवल एक ही लक्ष्य है, उस भगवत धाम को प्राप्त करना। इसीलिए उन्हें किसी प्रकार के भौतिक कष्टों का भी अनुभव नहीं होता है। भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 26 का श्रवण किया और आने वाली वीडियो में हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।